हेलो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ अलग और नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर फील्ड में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे स्टूडेंट्स के लिए ये बेहद ज़रूरी जानकारी है। एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स के पास इस फील्ड की गहरी जानकारी तो होती ही है, वे बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बेहतर बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कई लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि एग्रीकल्चर फील्ड में बिजनेस को शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से आर्थिक सहायता भी मिलती है। तो शानदार बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको भविष्य में करियर और एजुकेशन के बारे में वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं अपना वीडियो। धान की फसल से निकलने वाली पराली की समस्या के बारे में तो आप जानते ही हैं। हर साल यह किसानों के लिए मुश्किल की वजह बनती है, लेकिन इसके सही इस्तेमाल से किसानों और आपका बड़ा फायदा हो सकता है। आप बहुत कम कीमत पर इस पराली को किसानों से खरीदकर मशरूम का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। देश में लगातार बढ़ रही मशरूम की मांग की वजह से इसकी अच्छी कीमत मिलती है। मशरूम का यह बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है और जल्द ही आपको लाभ देने लगता है। बायोगैस उत्पादन और इसका बिजनेस भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में बहुत सफल है। देश में ऐसे बायोगैस प्लांटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बायोगैस प्लांट बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। इस प्लांट में कच्चे माल के रूप में पराली, सूखे पत्ते, गोबर आदि की ज़रूरत होती है। प्लांट में बनी गैस को घरों और कारखानों में बेचकर कमाई की जाती है। बायोगैस प्लांट शुरू करके पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। फूलों का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी नहीं कि आप खुद फूलों की खेती करें। आप फूलों के किसानों से फूल खरीदकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आजकल सभी समारोह में फूलों का इस्तेमाल किया जाता है और भारत में फूलों का बिजनेस बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस बिजनेस में एक और आप फूलों के किसानों को बेहतर मूल्य देकर उनकी मदद कर सकते हैं, साथ ही अच्छा खासा लाभ भी कमा सकते हैं। आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट्स की मांग में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एलोवेरा का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ कई तरह की दवाइयों में भी होता है। पिछले एक दशक में एलोवेरा की मांग सबसे अधिक बढ़ी है। एलोवेरा का बिजनेस दो तरह से किया जा सकता है। एक तो आप खुद एलोवेरा की खेती कर सकते हैं और बाजार में बेच सकते हैं। दूसरा, आप एलोवेरा की खेती किसानों से करा सकते हैं और उनसे इसे खरीदकर बाजार में बेच सकते हैं। यह बहुत ही लाभदायक बिजनेस है। मिलावट के इस दौर में लोगों को खाने की ऑर्गेनिक चीज़ों की तलाश रहती है। पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनिक अनाजों, दालों, फलों और सब्जियों की मांग में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। आप भी ऑर्गेनिक चीज़ों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस बिजनेस में अन्य बिजनेस के मुकाबले इन्वेस्टमेंट अधिक होगा और आपको खेतों में भी जाना होगा, लेकिन एक बार ग्राहकों का विश्वास आप पर जम गया तो लाभ की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए इन दिनों केंचुआ खाद की मांग बहुत बढ़ गई है। केंचुआ खाद का बिजनेस शुरू करने के लिए छोटे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। केंचुआ खाद बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में फसलों के अवशेष, जानवरों का गोबर, सूखे पत्ते आदि की आवश्यकता होती है। यह कच्चा माल किसानों से बहुत कम दाम में मिल जाता है। आपको शुरुआत में एक बार केंचुए लाने होंगे, इसके बाद आप खाद के साथ केंचुओं को भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस में अच्छा लाभ होता है। कुछ सालों से देश में कृषि पर्यटन का दौर शुरू हुआ है। दरअसल बढ़ते शहरीकरण की वजह से लोग गांव से दूर होते जा रहे हैं। शहरों के लोग गांव के जीवन और खाने को बहुत मिस करते हैं। इन्हीं लोगों को गांव तक लाने और खेतों की सैर,
और ग्रामीण भोजन कराने को ही कृषि या ग्रामीण पर्यटन कहते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हो जाती है। बस आपको एक ऐसा गांव खोजना है जहां जाकर लोग गांव के जीवन का मजा ले सकें। कई लोग इस बिजनेस में आकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनों से शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। आप किस करियर से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।